हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग के टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये अकाउंटिंग की सेकंड वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग क्या होती है उसके बारे में बताया था और उसके कुछ टॉपिक्स जैसे रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग इसके बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना पहले। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, फंक्शंस क्या क्या हैं और साथ ही अकाउंटिंग जो है किन किन के लिए यूज़फुल होती है, वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं अकाउंटिंग के, क्या उद्देश्य है, अकाउंटिंग किस लिए की जाती है। सबसे पहले देखिए सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ताकि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके, प्रॉपर वे में रिकॉर्ड किया जा सके, इसलिए अकाउंटिंग की जाती है। सेकंड है असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ अबव रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। जो भी हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं जर्नल में, लेजर में, उसको रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस को उससे रिज़ल्ट निकाला जा सके, उसके लिए अकाउंटिंग ज़रूरी है। देन नेक्स्ट है असरटेनमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस। जो बिज़नेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इसके लिए अकाउंटिंग की जाती है। उसकी जो भी ट्रांजैक्शंस हुई है बिज़नेस की, अगर उसे हम रिकॉर्ड करेंगे, उसे जो भी रिकॉर्डेड डाटा है इंटरप्रेट करेंगे, उसमें जो है हम देखेंगे सभी रेशोज़ लगा के, ग्राफ्स बना के, जो भी चीज़ें हुई हैं बिज़नेस में, उससे देखा जाता है कि बिज़नेस की पोजीशन कैसी है। बिज़नेस के जो है अकाउंट्स बनाए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं और बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बैलेंस शीट बनाकर वो सब देखा जाता है कि बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा है या बिज़नेस लॉस में चल रहा है। और वैसे ही बिज़नेस और दूसरे हैं उनसे कंपेयर करके देखा जाता है कि उसकी पोजीशन कैसी है, बिज़नेस की मार्केट में कितना वो ग्रो कर रही है। तो ये सब चीज़ें जब ही पता चलती है जब हम अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंट्स में चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, डेटा को इंटरप्रेट करेंगे, तभी वो सब चीज़ें पता चलती हैं। इसलिए बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। फिर और क्यों की जाती है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूज़र्स फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग, ताकि जो भी यूज़र्स हैं, जो भी देखना चाहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे बिज़नेस के, वो देख सके और उससे एक रैशनल डिसीज़न ले सके, इसलिए जो है अकाउंटिंग की जाती है। नेक्स्ट है टू नो द सोल्वेंसी पोजीशन। बिज़नेस की पोजीशन क्या है, बिज़नेस हमारा ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, प्रॉफिट में चल रहा है क्या नहीं, सॉल्वेंट है क्या नहीं, वो पोजीशन जानने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। तो ये हैं कुछ उद्देश्य होते हैं जो अकाउंटिंग के, इसीलिए अकाउंटिंग की जाती है। देन नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या क्या हैं। फर्स्ट है मेज़रमेंट। इसमें क्या होता है, जो पास्ट परफॉर्मेंस होती है बिज़नेस की, उसको करंट पोजीशन से मेज़र किया जाता है। देखा जाता है कि बिज़नेस पिछले सालों से कितना ग्रो कर रहा है, जो है पोजीशन क्या है, बिज़नेस कहाँ पर स्टेबल कर रहा है, वो मेज़र किया जाता है। देन नेक्स्ट है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में फ्यूचर देखा जाता है बिज़नेस का, कि पिछले सालों के डेटा को उठा के करंट सिचुएशन देख के फ्यूचर के लिए देखा जाता है कि फ्यूचर में कितनी संभावना है, फ्यूचर में कितना ग्रो करेगा, कितना प्रॉफिट होगा बिज़नेस को, फ्यूचर पोजीशन उसकी क्या रहेगी, वो फोरकास्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट है डिसीज़न मेकिंग। फिर पहले हम जो है बिज़नेस देखते हैं कि पास्ट में क्या था, करंट में क्या है और फ्यूचर में
क्या पोजीशन रहेगी वो देख के हम उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीज़न लेते हैं कि अगर हमें ये लग रहा है कि बिज़नेस आगे ग्रो नहीं करेगा तो उसके क्या रीज़न्स हैं, कहाँ पर कमी आ रही है वो देखा जाता है, उसके लिए डिसीज़न लिया जाता है ताकि बिज़नेस को है सही पोजीशन पर लाया जा सके। फिर नेक्स्ट है कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है उन्हें कंपेयर किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, कंपेयर करके देखा जाता है कि कहाँ जो है बिज़नेस में कोई दिक्कत हो रही है, ग्रो नहीं कर रहा, और आपस में और जो मार्केट में सेम बिज़नेस है उनसे कंपेयर किया जाता है कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारे बिज़नेस की स्ट्रेटजी को जो है बदला जाता है। फिर आता है कंट्रोल। उसके बाद जो हमारे बिज़नेस में वीकनेस आ रही है, कहाँ वीकनेस है, क्या वीकनेस है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको कंट्रोल किया जाता है वीकनेस को। फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। गवर्नमेंट के क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, वो बिज़नेस कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, जो अकाउंट्स बना के जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनके अकॉर्डिंग अकाउंट्स बनाए जाते हैं और जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स भी वहाँ पर पे किया जाता है और गवर्नमेंट को कम्युनिकेट किया जाता है कि हमने रूल्स कंप्लाई किया है और टैक्स अगर बनता है तो पे किया है। तो ये सब अकाउंटिंग में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूज़र्स कौन कौन से होते हैं। अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कौन कौन यूज़ कर सकता है। सबसे पहले आते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर कौन होते हैं, जिन्होंने हमारे कंपनी में पैसा लगाया होता है वो इन्वेस्टर होते हैं। जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिनका पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, फंड जिन्होंने दे रखा है, वो इन्वेस्टर होते हैं। वो देखेंगे कि हमने जिस कंपनी में पैसा लगा रखा है क्या वो कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही, हमारा पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा, हमें रिटर्न टाइम पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो सब देखने के लिए वो कंपनी के अकाउंट्स जो है चेक करती है। अकाउंटिंग जो ईयर एंड पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंपनी देती है वो इन्वेस्टर्स चेक करते हैं। देन नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़। जो कंपनी में काम कर रहे होते हैं बंदे, वो देखते हैं कि हमें टाइम पर सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। सैलरी में कंपनी अगर ग्रो कर रही है ताकि वो इंक्रीमेंट की डिमांड कर सके, तो इसलिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है चेक करते हैं। कंपनी की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है वो चेक करते हैं ताकि वो देख सके कि हमें टाइम पे सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देन नेक्स्ट है लेंडर्स। लेंडर्स कौन होते हैं, जिन्होंने लोन दे रखा होता है, वो ये देखने के लिए कि हमें लोन जो है टाइम पर रीपे हो जाएगा, जो उस पर इंटरेस्ट है वो टाइम पर मिल जाएगा, जब ड्यू डेट आएगी उस टाइम पे हमें मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, वो देखने के लिए वो कंपनी की पोजीशन देखते हैं। इसके लिए अकाउंट्स कंपनी के जो हैं चेक करते हैं, इसलिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिमांड करते हैं। देन नेक्स्ट है सप्लायर्स और क्रेडिटर्स। जो कंपनी को माल सप्लाई करते हैं, जिनसे कंपनी उधार में माल लेती है, वो ये देखने के लिए कि हमें हमारा अमाउंट जो है जब ड्यू डेट आएगी तब टाइम पे मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, कंपनी सॉल्वेंट है या नहीं है, उसे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये देखने के लिए, ताकि उन्हें टाइम पर अपनी पेमेंट मिल सके, ये इसलिए वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं। देन नेक्स्ट है कस्टमर्स। कस्टमर्स होते हैं जो कंपनी के, जिन्होंने एडवांस दिया होता है कंपनी को ताकि उन्हें टाइम पर जो है माल मिल सके कंपनी से, इसलिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि कंपनी जो है ग्रो कर रही है, क्या टाइम पर उसका काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ताकि हमें टाइम पर माल सप्लाई हो सके, इसलिए कस्टमर जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखने के कि ये जो फर्म है या कंपनी है वो गवर्नमेंट रूल्स कंप्लाई कर रही है, टैक्स प्रॉपर टाइम पर दे रही है, सोसाइटी के अगेंस्ट कोई काम तो नहीं कर रही है,
ये सब चीज़ें गवर्नमेंट देखती है जो है। जैसे कोई पोल्यूशन तो जनरेट नहीं कर रही, कोई ऐसी फैक्ट्री लगाई हुई है जिससे पोल्यूशन हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट देखती है। इसलिए उसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए कि देख सके कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसने जो है प्रॉपर टैक्स पे किया है, सोसाइटी वेलफेयर में काम कर रही है जो बिज़नेस है वो, और जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनको कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है, वो सब चीज़ें गवर्नमेंट देखती हैं। द नेक्स्ट, पब्लिक एट लार्ज जो है उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, कि देखा जाता है कि ये बिज़नेस पब्लिक के लिए क्या काम कर रहा है, पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या काम कर रहा है, कितनी जॉब्स जो है ये अलॉट कर रहा है इसमें। ये सब चीज़ें देखने के लिए पब्लिक जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिमांड करती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट जो है बिज़नेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए देखती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, कि बिज़नेस जो है ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रॉपर जो है अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, पॉलिसीज़ जो हैं बनाई जा रही हैं नहीं, पॉलिसीज़ में चेंज करने की कोई ज़रूरत है, वो सब चीज़ें देखने के लिए, प्रॉपर बिज़नेस के ग्रो करने के डिसीज़न लेने के लिए, कि अच्छे से जो है मैनेजमेंट ही पूरा मैनेज करती है बिज़नेस को, वो बिज़नेस के वेलफेयर में डिसीज़न ले सके, इसलिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखेगी। जो है पूरा अकाउंट देखा जाएगा कि कैसे बिज़नेस की पोजीशन है, कहाँ पर हमें पॉलिसीज़ में चेंज करने की ज़रूरत है, बिज़नेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, सभी जो डिसीज़न बिज़नेस से रिलेटेड लिए जाते हैं वो सब मैनेजमेंट लेती है। उसके लिए उसे ज़रूरत है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखने की, ताकि वो प्रॉपर डिसीज़न ले सकें। तो ये सब पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करता है और क्यों यूज करता है वो, ये सब चीज़ें यहाँ पर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतने टॉपिक्स ही, बाकी के टॉपिक्स मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।